तो इस तरीके से चलाएंगे आप देश को। अरे और फिर आप क्या कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो है लॉ एंड ऑर्डर वो 0% टॉलरेंस है। अयोध्या में रेप हुआ है, कौन थे वो योगी जी, उनको क्यों नहीं सजा दे रहे हैं? अगर एक पर नजर देखिए, क्योंकि भगवा उड़े हुए हैं, जो भगवा उड़ा रहेगा उनको योगी जी सजा नहीं देंगे। पॉलिटिकल गेम खेलते हो, अपराधी कहाँ खत्म हुए? दलित पे अत्याचार हो रहा है, बेटी गूंगी लहरी को लेके रेप कर देते हो, और तब तुम उस बेटिया का कौन है? कौन कहता है संविधान कहते? वो संविधान के अगर संविधान की वो हत्या करते होते तो इन हत्यारों का क्या होता? ये सरकार एक संगठित गिरोह चला रही है, षड्यंत्र करके ऐसे लोगों को, उसमें 100-150 जो अज्ञात होंगे बेचारे, पता नहीं वो रहे कि नहीं रहे हैं अपराधियों। ये ठीक नहीं। उसके लिए न्याय प्रक्रिया है, ठीक है, कोर्ट मुजरा करने के लिए नहीं है। और ला करके उसमें चमड़े का वाइसर लगाए थे, चमड़े का वाइसर लगा करके सारे हिंदुओं को चमड़े का पानी पिलाने का काम करते थे, उनको भ्रष्ट करने का काम करते थे। कहने का मेरा मतलब कि आपने लोहा पर कितना काम किया, आपने स्टील पर कितना काम किया, आपने कार्बन पर कितना काम किया, आपने गन्ना मिलों पर कितना काम किया, आपने मेडिकल कॉलेजों पर कितना काम किया, आप लॉ कॉलेज पर कितना काम किए। तो 22 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में अब 4 दिन का हाउस चल रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र आज अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ये पहली बार हुआ कि लगातार 24 घंटे सत्र चला। तमाम विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए गए और सरकार की तरफ से भी एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गया 2047 का। बात करें आज सत्र समाप्त होने तक जो पूजा पाल हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी की, उनको भी निष्कासित कर दिया गया है और उनके निष्कासन का कारण है पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उनको निष्कासित किया जाता है। आपको बताते चलें कि पूजा पाल ने कल ही सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी और कहा था कि उन्होंने अतीक जैसे जो दुर्दांत अपराधी थे, जिन्होंने उनके पति की हत्या करवाई थी, उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया है और इसलिए मैं सरकार की और योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करती हूं। हमारे साथ लखनऊ में कुछ लखनऊ की जनता है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सवाल वही कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र समाप्त हुआ, सरकार ने 2047 का विजन दे दिया, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अभी 2025 में है, और जो इससे पहले झुंझुना पकड़ाती रही है सरकार, तमाम आरोप लगाए कि 2 करोड़ नौकरियों का झुंझुना, 15 लाख का झुंझुना। आप कैसे देखते हैं 2047 के इस विजन डॉक्यूमेंट को? देखिए, एक जब ये हाउस चल रहा था तो हाउस 4 दिन के लिए इन्होंने शुरू किया। ये हाउस कोई पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं चला रखा है। इस हाउस में महीनों महीनों हाउस चलता था, महीनों महीनों सारे लोग, एक एक मेंबर विधानसभा का यहाँ हाउस जो है 10-10 बजे रात तक चलता था। लेकिन अब हाउस 4 दिन चल रहा है। जब पूरे देश उत्तर प्रदेश की आबादी 8 करोड़ से 12 करोड़ थी तो हाउस जो है महीनों चलता था और नियमित रूप से 10 बजे से लेकर 10 बजे रात तक चलता था, कभी कभी 1:30-2 भी बज जाता था। अब जब आज 22 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, तो 22 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में अब 4 दिन का हाउस चल रहा है। अब 4 दिन के हाउस में शिक्षा पर कौन बहस हुआ, स्वास्थ्य पर कौन बहस हुआ, शिक्षित बेरोजगारों पर कौन बहस हुआ, परियोजनाओं पर कौन बहस हुआ, बिजली पावर हाउसों पर कौन बहस हुआ, पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर पर कौन बहस हुआ, हमको तो समझे में नहीं आया। सरकार 2047 की बात कर तो रही है, 2047 तक विकसित बना देंगे, 2047 तक बिजली में हब बना देंगे। ये सरकार को ईश्वर सद्बुद्धि दे कि जो सरकार के आज पास केवल स्ट्रक्चर बचा है, आज स्ट्रक्चर के साथ ये सरकार स्वयं खेल रही है। तो जो सरकार स्ट्रक्चर के साथ खेल रही हो, जो सरकार संविधान के साथ खेल रही हो, जो सरकार आवाम के साथ खेल रही हो, जो सरकार वोट के साथ, जनतंत्र के साथ खेल रही हो, उसे उम्मीद करना कि भारत के संविधान के संचालन में वो भेदभाव नहीं करेगी, ये कैसे संभव हो सकता है? कारण ये है कि इनको अच्छा कभी राम मिल जाते हैं, कभी मस्जिद मिल जाती है,
कभी 370 मिल जाता है। इनको ये इसी तरह का मुद्दा इनके पास है। आप बताइए उद्योगों के नाम पर क्या है? कितने उद्योग आपने खोला 7 साल के अंदर? वो उद्योग कहाँ बैठे हैं? उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं? उनका आदमियों का काम करने का स्ट्रेंथ क्या है? और उस कंपनी का संचालन का प्रारूप क्या है? उस कंपनी का आय व्यय का लेखा जोखा क्या है? आपके पास तो कुछ है नहीं। कहने का मेरा मतलब कि आपने लोहा पर कितना काम किया, आपने स्टील पर कितना काम किया, आपने कार्बन पर कितना काम किया, आपने गन्ना मिलों पर कितना काम किया, आपने मेडिकल कॉलेजों पर कितना काम किया, आप लॉ कॉलेज पर कितना काम किए। या तमाम अगर मैं एक एक कर आपको उठाऊं, रह गया सवाल। आप आ जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। हमने सवाल किया कि लॉ एंड ऑर्डर बताइए, हथरस में एक दलित की बेटी 2 बजे रात को टायर पर जला देती है। आपका लॉ एंड ऑर्डर था कि खत्म हो गया था? इसी सरकार में वाराणसी की बच्चियों के साथ रेप हुआ, उनका क्या हुआ? इसी सरकार में झांसी में हत्या हुई, उसका क्या हुआ? इसी सरकार में कानपुर में रेप और हत्या होता है, वहां क्या हुआ? इसी सरकार में पीलीभीत में होती है, वो उसका क्या हुआ? इसी सरकार में मेरठ में हुआ, क्या हुआ? इसी सरकार में शाहजहांपुर में हुआ, उसका क्या हुआ? इसी सरकार में गोरखपुर में हुआ, उसका क्या हुआ? तो इसके पास कोई जवाब नहीं लॉ एंड ऑर्डर के पास। लॉ एंड ऑर्डर अतीक को मारना था, बिल्कुल वो दुर्दांत अपराधी था। पूरा प्रदेश की आवाम आपके साथ थी गुंडा के विरोध में, लेकिन एक को मानक बना करके अगर विधा का संचालन करोगे तो न विधा सरकार का मदद कर पाएगी, न सरकार विधा को समझ पाएगी। ये दोनों के बीच जो विषमता है, मैं कहा यही अपराधी कल बासपा में थे, यही अपराधी कल सपा में थे, और यही अपराधी आज भाजपा में है। डाटा उठा करके इन सारे लोगों को देख लीजिए। आपके पास आते हैं, सवाल के जवाब लेंगे। क्या कहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है कुछ नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि 2047 तक विकसित यूपी बनेगा, और आज अर्थव्यवस्था में देश से भी ज़्यादा बढ़िया स्थिति यूपी की। देखिए, मैं आपको बता दूं, विपक्ष जो होता है, पहले भी विपक्ष होता था। पहले विपक्ष होता था तो सरकार के काम को बताते थे कि सरकार ने ये काम किया, ये विकास किया, और ये काम अभी बाकी करना है। आज का विपक्ष क्या है? पूछ तो रहे सवाल, 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? आज का ये पूछ नहीं रहे, ये रो रहे हैं, छटपटा रहे हैं कि हम सरकार में नहीं हैं। हम सरकार में आए तो अपराध कराएं, लूटें, और जो गरीबों के लिए मकान दे दिया, ये कैसे मकान दे दिया? 75 जिले में अस्पताल बना दिया, मेडिकल कॉलेज बना दिया, तो कैसे बना दिया? कितने बने अभी बताइएगा आप आके, अभी आप आके बताइए, आपसे भी पूछा जाएगा। कितने मेडिकल कॉलेज बने 75 जिले में? अभी इनको आप पूछिएगा कि कितने बने, कितने नहीं बने हैं। इनकी सरकार में क्या होता था मालूम? कहाँ बन गए? इनकी 75 जिलों का नाम अगर मैं गिनाना चालू करूंगा तो मैं ही पूरा समय आप ले लूंगा। इनकी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, ये लोग क्या करते थे मालूम है? एक इंडिया मार्क का नल लगाते थे। पहले तो इंडिया मार्क का नल बड़ी मुश्किल में ले आए और ला करके उसमें चमड़े का वाइसर लगाए थे। चमड़े का वाइसर लगा करके सारे हिंदुओं को चमड़े का पानी पिलाने का काम करते थे, उनको भ्रष्ट करने का काम करते थे। और जैसे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए, तत्काल प्रभाव से उस पर प्रतिबंध लगाया, रोक लगाया, और जा करके जनपद के हर जनपदों में ग्राम सभा स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पे पानी की टंकी लगाने का काम किया। और ये बहुत बड़ी परियोजना है, एक दिन में पूरा नहीं होगा, अभी 2-4 साल लगेगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में घर घर पानी की टंकी और पानी मिलेगा आपको। यह भारतीय जनता पार्टी पानी मिलेगी। हाँ। क्या नाम है आपका? रामसेवक मिश्रा। ये बताइए, जो कह रहे हैं घर घर पानी की टंकी मिलेगी, मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का हर घर नल योजना है, क्या कहते हैं इस पर? देखिए, नल से जो है और घर घर पानी से देश की ना तो विकास हो पाएगा, न गरीबों का उत्थान हो पाएगा। चमड़े का पानी पिला दिया जाता था हिंदुओं को। देखिए, वो जो बातें सत्य हैं वो सत्य हैं, जो बातें सत्य हैं, लेकिन उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं इस पे जाऊंगा कि अभी क्या हो रहा है। अभी पे जाइए आप, अभी कि आप किस पे सवाल पूछ रहे हैं उसको बताइए। सवाल यही है कि जो इनका दावा है, अभी आपने सुना दावा कि हर घर नल योजना, उसके माध्यम से हर घर पानी पहुंच रहा है। अब एक बात बताइए, कहीं ना कहीं इंडिया मार्का जो लगता था
अगर कहीं सार्वजनिक स्थान पे लगा दिया, कोई रास्ते से जा रहा है तो किसी टाइम पहुँचेगा, दो पंप चलाएगा, पानी पी लेगा। अब अभी वो जो घर घर टंकी वाला कर रहे हैं वो तो 2 टाइम आएगा, सुबह शाम। दोपहर में अगर कोई जा रहा है तो क्या करेगा? जाके किसी के घर पे मांगेगा ना, तो कुछ दूर और जाना पड़ेगा उसको ना। नहीं तो हर रास्ते में, हर रोड पे सार्वजनिक स्थान है। कितना सहमत हैं कि आप उत्तर प्रदेश सरकार जो कह रही है कि 2047 को लेकर के विजन डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं, 2047 तक विकसित हो जाएगा? ये तो वही हुआ कि मतलब एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये सपना है। इस पे ये कहना कि अरे अभी ऐसे कहने को केजरीवाल कहे थे कि हम जो है इसको टोक्यो से अच्छा बना देंगे, दिल्ली को बना दिए, बन गया। क्योंकि तो प्रधानमंत्री जी बना रहे थे। अच्छा मान लीजिए प्रधान बन गया, दोनों लोग तो कुछ बता रहे थे ना, केजरीवाल भी तो कुछ कहे थे, बन गया वो। आप पत्रकार महोदय, उन्होंने भी तो नारा दिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दिया था, बन गया। जितनी सरकार आती है कहती है मेरी सरकार आएगी गरीबी हटा देंगे। गरीबी हटाओ, हर लोग चुनाव में करते हैं, गरीब को हटा दी, लेकिन आज तक गरीबी नहीं हटी। चलिए आते हैं आपके पास, आते हैं। क्या नाम है आपका? राजू सिंह। राजू सिंह, एक बात बताइए, पूजा पाल तारीफ कर देती हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, पिछड़े समाज की विधायक हैं, अतीक अहमद के आतंक से उनके पति की हत्या हुई थी, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको पार्टी से बाहर कर देते हैं, क्या देखते हैं? देखिए, एक पत्नी की बात करेंगे हम तो उसके लिए पति ही सब कुछ होता है, और वो जब अपनी जान तड़प तड़प के उसके सामने देता है तो उससे बड़ा उसके लिए बदला कुछ नहीं हो सकता है। तो जो किया समाजवादी पार्टी ने सही किया? नहीं, देखिए, मैं इस पार्टी वैचारिकी की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे आपको स्टैंड अप खड़े रहना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी को अगर निकालना ही था तो जब क्रॉस वोटिंग किया था पूजा पाल ने तभी निकाल देना था। अभी निकालने के मतलब अपनी आलोचना को और बढ़ा रहे, तीखा कर रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी है कुछ। देखिए, मैं कह रहा हूँ, पूजा पाल के भी समर्थन में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर पूजा पाल के पति का जिस तरीके से मतलब एक पब्लिक प्लेस पे निर्ममता के साथ, बर्बरता के साथ वो तड़प तड़प के बेचारा मर जाता है, मारा जाता है आतिक अहमद के द्वारा, तो उसका अगर उन्होंने न्याय किया तो क्या गलत है? अब मैं कई सारे मीडिया में ये बात कर रहा हूँ, मुझे जानकारी हुई कि वो इतना निर्मम था, बर्बर था कि वो जो है वहाँ जाता था, वहाँ के एक कांस्टेबल का जो है खाल अपने सामने निकलवा लिया, चलिए, है ना। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि वहाँ की जो कोई बड़ा अधिकारी बेहतर गाड़ी से जाता था तो उसको पैदल भेजता था, गाड़ी अपने घर पे कब्जा करा लेता था। बहुत सारा बात ये कि एक छोटा सा आदमी कैसे इतना बड़ा माफिया बन गया। तो प्रॉब्लम ये है कि कहाँ से चीज़ें तय हो रही हैं, इसको देखना पड़ेगा। मुद्दे को भटकाने के लिए अतीक क्या था, अपराधी था कि नहीं था, जनता ने उसको चुना विधायक कई मरतबा। अब इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि सरकार खुद कह रही कि हमने मरवाया। हम तो समझते थे कि कहीं प्रतिद्वंदिता की लड़ाई रही होगी, किसी ने अपराधी षड्यंत्र करके अब मारा होगा। ये बहुत ही निंदनीय है। मुख्यमंत्री कहें कि हमने ये काम किया, ये ठीक मिट्टी में मिला दिया अपराधियों, ये ठीक नहीं। उसके लिए न्याय प्रक्रिया है, ठीक है, कोर्ट मुजरा करने के लिए नहीं है। उसको तमाम तरीके से उसको सजा दी जा सकती थी। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि आज बेरोजगारी कहाँ है। लाइन आर्डर की योगी जी बात कर रहे हैं। लाइन आर्डर अभी 4 दिन पहले जो फतेहपुर में हुआ, पुलिस पीठ थपथपा रही है दंगाइयों का, यही लाइन आर्डर है। सुरेश खन्ना तो सदन पे खड़े होके कह रहे हैं कि 10 नामजद अपराधी हैं उनका, और 150 जो हैं 11वें नंबर पे हैं जिनका नामजद नहीं है। नाम लेने जा रहे थे लेकिन नाम नहीं ले पाए। ठीक है, क्या कारण रहा है? अब कार्रवाई तो हुई ना, कार्रवाई ऐसी सिचुएशन क्यों आने देते हैं कि किसी का घर तबाह हो? जो फंसे हैं उनको कौन अपराधी बना रहा है? ये सरकार एक संगठित गिरोह चला रही है, षड्यंत्र करके ऐसे लोगों को, उसमें 100-150 जो अज्ञात होंगे बेचारे, पता नहीं वो रहे कि नहीं रहे हैं। ये इस तरीके का षड्यंत्र ये सरकार खुद कर रही है। समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को निकाल दिया, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये उनका मामला है, समाजवादियों से जाकर पूछिए वो क्यों निकाला। पार्टी विरोधी उनको लगा है कि पार्टी विरोधी गतिविधि की है। मतलब अपने पति के हत्यारे की तारीफ नहीं किया, बुराई कर दिया तो पार्टी विरोधी गतिविधि। वो अखिलेश जी सवाल करिए ना, ये तो हम आम जनता ही से पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है? हमारे मुद्दे पे बात करिए ना आप ये सवाल नहीं, आप सवाल को भटका रहे हैं। आपको सवाल करना चाहिए कि योगी जी 4 दिन से ज़्यादा सदन चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। ये उनके अंदर काबिलियत नहीं है।
हाँ तो दिन रात चला दिए 24 घंटे। अरे कहाँ चला दिए यार, आप देखिए, मर्ज कर दिए, स्कूलों को ख़त्म कर दिए, जो सरकारी स्कूलों को ख़त्म कर रहे हैं, लोगों की नौकरियां खतरे में, कर रहे हैं हम रोजगार देंगे। आप खुद देखिए ना, सुप्रीम उसमें कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है तब रुका है मामला। ये लोकतंत्र की धज्जियां सदन में खड़े होकर संविधान की शपथ लेते हैं और रोज संविधान का कत्ल करते हैं ये लोग। हाँ, ये लोग रोज संविधान का कत्ल करते हैं, उस पर आपको सवाल करना चाहिए। ये पूछते हैं, क्या नाम है आपका? लोधी ब्रजेश पथरिया। ये बताइए ब्रजेश जी, संविधान के नाम की शपथ लेते हैं, रोज संविधान की हत्या करते हैं। कौन कहता है संविधान कहते? वो संविधान के अगर संविधान की वो हत्या करते होते तो इन हत्यारों का क्या होता? हत्या जिन्होंने हजारों हत्याएं की हैं, जिनको सरकार ने आज या प्रशासन ने या शासन ने उनको किनारे लगाया है। पूजा पाल जी ने, जो विरोधी बैठी थी, विरोधी खेमे में थी, उन्होंने एक सत्य कहा, उनके हृदय से, उनके दिल में था, वो सत्य निकल गया कि उन्होंने मेरे पति का हत्यारा था, मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित थी और मुझे न्याय मिल गया, योगी जी के द्वारा मुझे न्याय मिल गया। इतनी सी बात पर उसे निकाल दिया गया, पार्टी पे निकाल दिया गया। तो वो अपने ही आदमी की बात, पीड़ा को नहीं सहन करते हैं, अपने आदमी की बात को ही नहीं सुनना चाह रहे हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियां थी इसलिए निकाल दिया गया। यानी अपने दर्द को कहना पार्टी विरोधी गतिविधियां हो गई। अगर मैं अपने दर्द को कह रही हूँ, अगर मेरे ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है या मैं अत्याचार से घिरी हुई हूँ और मैं अपनी बात को अगर कह रही हूँ, तो वो कैसे गतिविधियाँ हो गई, पार्टी विरोधी गतिविधियाँ हो गई। यानी जो कहें वो, जो पार्टी आउटलाइन दे वो चिल्लाते रहें, वो जो भी वो अखिलेश जी बोले वो चिल्लाते रहें। भाई पूजा पाल ने जो कहा, जो असलियत थी वो उन्होंने कहा और उतनी सी बात उन्होंने निकाल दिया। भाई अतीक जी ने उनके पति की हत्या करवाई या कुछ भी करवाया तो वो कितनी पीड़ित थी। इससे पहले तो वो, उसके पहले भी उन्होंने कहा है, आज नया तो नहीं बोला है, पहले भी बोला। क्या नाम है आपका? प्रिंस। ये बताइए, जो अतीक अहमद की हत्या हुई, पूजा पाल ने तारीफ कर दिया, सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है माफिया को खत्म कर दिया, पूजा पाल को न्याय मिल गया, क्या कहेंगे इस पर? ब्रजेश सिंह कौन है? ब्रजेंद्र सिंह कौन है? चुन्नू सिंह कौन है? अभय सिंह कौन है? बताइए कौन है, आप बताइए ना। टॉप 10 अपराधी जो है वो ये हैं और वो घूम रहे हैं। उनको क्यों नहीं? 88 से मुकदमा से लेकर 43 मुकदमा है। आप सिर्फ पॉलिटिकल गेम खेलते हो, अपराधी कहाँ खत्म हुए? दलित पे अत्याचार हो रहा है, बेटी गूंगी लहरी को लेकर रेप कर देते हो और तब तुम, उस बेटिया का कौन है? उस बेटिया का कौन है जो गूंगी बेटी थी, जिसको भाजपा के आदमी लोग ने जाके रेप कर दिया? वो जो बीजेपी के सेल के थे, जो बनारस में कांड किए हैं, वो कौन थे? दलितों पे अत्याचार कर रहे हो, दलितों की बेटी को रेप कर रहे हो। अयोध्या में रेप हुआ है, कौन थे वो? योगी जी उनको क्यों नहीं सजा दे रहे हैं? अगर एक पर नजर देखिए, क्योंकि भगवा उड़े हुए हैं, जो भगवा उड़ा रहेगा उनको योगी जी सजा नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी हो। पूजा पाल कौन से समाज से आती हैं? हमको देखिए, पूजा पाल का हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं अपराधी को तो सजा देना ही चाहिए। पर योगी जी की जो दो मानसिकता है कि एक अपराधी को सजा, पूजा पाल कहती हैं 9 दिन शादी के हुए थे, सिंदूर नहीं मिटा था, अतीक अहमद ने उनकी पति की हत्या कर दी। देखिए, अपराधी को सजा मिलना चाहिए। अतीक को मार दिया गया, ठीक है, खत्म हो गया बात। पर ये आप देखिएगा, पूजा पाल जब ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है तो अभी आपका देखिएगा 6 महीना में बीजेपी ज्वाइन करेंगी। पहले वो स्टेटमेंट दिया जाता है, फिर भी इसीलिए अखिलेश ने उनको निकाला है। बताइए, इनका सवाल है, अभय सिंह क्या हैं? कई नाम लिए इन्होंने, आपने सुने, क्या लगता है कि जो है इनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही सरकार? भारतीय जनता पार्टी या माननीय योगी जी, ऐसा कोई अपराधी नहीं। अब उनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी या योगी जी 0 टॉलरेंस की बात करते हैं। अपराधी का उनसे कोई वास्ता नहीं है। अभय सिंह आज कौन सी पार्टी में है जी? उनका पता है, ये तो यही पता है, किसी पार्टी में नहीं है। ऐसा कोई अपराधी हमारी पार्टी में नहीं है, न वो हम पार्टी अपराधी की बात करते हैं। अपराधी है, उसकी कोई पार्टी नहीं होती है और उसको सजा मिलती है। कोई भी अपराधी जो कृत्य करता है उसे योगी जी नहीं छोड़ते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, वो बख्शा नहीं जाता है। और ये देख रहा है, पूरा प्रदेश इस बात को देख रहा है। अपराधी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, भाजपा सरकार ये नहीं देखती है, अपराध देखती है। आपने अभी एक बहुत बढ़िया बात कही थी जो मुझे मेरी जानकारी में नहीं थी। आपने कहा था अतीक ने पाल मैम के हस्बैंड की हत्या करती थी, यही अभी बोल रहे थे ना? मैं नहीं, है पूजा पाल जी बोल रहे हैं। पूजा पाल नहीं हुई होगी तभी बोल रही हैं, ऐसे थोड़ी कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा देगा, अतीक अहमद हो या कोई भी हो। आपने कह दिया ना बात को, अब मेरी सुनिए। अतीक अहमद किस पार्टी का था? किस पार्टी का था अतीक अहमद? समाजवादी पार्टी का था ना।
अब तक आप समाजवादी पार्टी का पाल मैम दामन थामे हुई थी और आपको आज अपने पति के कातिल की याद आ गई कि ये मेरे पति के कातिल की पार्टी है ये, उसमें ही वो रहता था अतीक अहमद। तो इस तरीके से चलाएंगे आप देश को। अरे और फिर आप क्या कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो है लॉ एंड ऑर्डर वो 0% टॉलरेंस है। अरे बताइए, जहाँ 2.5-3 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता हो, बड़ियों के साथ होता हो, सबके साथ होता हो, महिलाओं के साथ होता हो, औरतों के साथ होता हो। कहना था कि लंबे अरसे से न्याय की तलाश थी जिसको योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा किया। तो जब अतीक अहमद मरा था तो मलाई खा रही थी सापा की, और अब जब उनको पार्टी से निकाला गया है तो अब वो अनाप शनाप बोल रही हैं, भाजपा के फेवर में बोल रही हैं, भाजपा की गुणगान कर रही हैं। और अपने पति की मौत का अगर उन्हें इतनी चिंता थी तो समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन की? कांग्रेस ज्वाइन कर लेती, बीजेपी को ज्वाइन कर लेती, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेती। तो जो चीज़ें आएंगी सामने, जो जनता के बीच में आएंगी, उसके आधार पर ही मैं जवाब लगाया है कि समाजवादी पार्टी को कोई पिछड़ा दलित इनसे मतलब नहीं है, MY समीकरण का ध्यान रखते हैं वो लोग। ऐसा कुछ नहीं है, उनके यहाँ PDA है, MY का कोई ऐसी बात नहीं है। पूजा पाल बात अब देखिए, पूजा पाल को आप क्यों ले रहे हैं? मुझे तो चिढ़ है ऐसे पार्टियों से, चाहे मैं जिसका कांग्रेस का सिपाही हूँ, मुझे चिढ़ है कि हम जाति के नाम से क्यों बुलाए जाते हैं। हम क्यों नहीं भारतीय कहते, क्यों नहीं कहते कि हम देश का नागरिक है, एक हिंदुस्तानी है। मगर जाति का कॉन्सेप्ट ये कोड़ पालती है। जाति जनगणना की मांग तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं ना। मेरी बात नहीं समझे, मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई पार्टी हो, ये जाति जनगणना का जो कोड लेकर आते हैं, आरक्षण का कोड लेके आता है। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस भी इस मामले में बुरी है, सारी पार्टियां इस मामले में बुरी है कि आदमी को आदमी नहीं समझा जाता, उसको उसकी जाति से बुलाया जाता है। ये मेरे लिए बड़े शर्म की बात है। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, ये एक हिंदुस्तानी है, वो एक हिंदुस्तानी है, ये एक हिंदुस्तानी है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। मगर जब हमें जाति का जूता मारा जाता है ना, तब मुझे बड़ा दुख पहुंचता है। मैं कांग्रेस का सिपाही जरूर हूं, मगर मैं इसके पक्षधर नहीं हूं कि हमें जातियों के नाम से। अभी आप पूछ रहे पाल किस जाति से आती थी, मैंने तो ना PDA पे सवाल उठाया, ना MY पे सवाल उठाया। हम तो कहते हैं हर पार्टी अपने तरीके से काम करे, अपनी तरीके से मेहनत करे, और वो ये कह दे कोई भी आदमी, चाहे भाजपा हो, सपा हो या कांग्रेस, अरे 27 में तो हमारी सरकार आ रही है? तो ये जनता तय करती है कि आप तय करेंगे? ये जनता तय करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ लखनऊ की जनता। हमने जो भी सवाल पूछा, चाहे वो विधानसभा सत्र का सवाल रहा हो, उत्तर प्रदेश सरकार के 2047 के विजन डॉक्यूमेंट का मामला रहा हो, इसके अलावा समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल के निष्कासन का मामला रहा है, हर एक सवाल का जनता ने बेबाकी से जवाब दिया। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।